कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी तस्वीरें लेकर आई हूँ। देखेंगे वो तस्वीरें आप? आज वो हम तस्वीरें देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि वो कौन कौन सी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है लिफाफा। लिफाफा पता है क्या होता है? हम देखते हैं अक्सर ईद पर हम इसमें ईद कार्ड डाल के अपनी दोस्तों को देते हैं या हमें मिलते हैं, और हमें इसमें ईदी भी मिलती है ना। लिफाफे में डालकर ईदी भी मिलती है और बहुत सी जगह हम लिफाफा देखते हैं। तो ये है लिफाफा। और देख लेते हैं कौन सी तस्वीर है। और यहाँ पर हमारे पास है लोमड़ी। लोमड़ी पता है ना, एक जानवर है लोमड़ी, और ये जंगल में होती है, चिड़ियाघर में भी होती है, और ये कितनी चालाक होती है ना। इसके बारे में हमने कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। तो ये है लोमड़ी। और देख लेते हैं कौन सी तस्वीर है। और यहाँ पर आ गई लकड़ी की तस्वीर। लकड़ी तो दरख्त से निकलती है और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनती हैं। इससे टेबल भी बनता है, इससे अलमारियाँ भी बनती हैं, इससे शोकेस भी बनते हैं। तो लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये है लकड़ी। और आखिरी तस्वीर हमारे पास है यहाँ पर लड़की। अच्छा भाई, ये जो सारी तस्वीरें हमने देख लीं, अब क्या आपको इसकी शुरू की आवाज़ बताऊं मैं क्या है? इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है इल। और कभी इल को देखा है? मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है इल। तो ये देखें, यहाँ पर आ गया इल। क्या आ गया? इल। ये है इल। अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हम कैसे करेंगे? दो उंगलियां मिला के करेंगे। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ये बन गया इल। अच्छा, अब हमने इसको पढ़ भी लिया है, इससे दोस्ती भी हो गई हमारी। अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनेगी कहानी? बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी आज मैं आपको। ये कहानी एक लड़की की कहानी है। उस लड़की का नाम है लाइबा। लाइबा अपनी अम्मी के साथ अपने घर में रहती है। वो अपनी अम्मी की बहुत अच्छी बेटी होती है। एक दिन लाइबा की अम्मी उसको कहती हैं कि लाइबा, बाज़ार से मुझे कुछ सब्ज़ियाँ ला दो। कौन कौन सी सब्ज़ियाँ? लीमू, लहसुन और लौकी ला दो ताकि मैं खाना पका लूँ। लाइबा कहती है ठीक है, और उसकी अम्मी उसको लिफाफे में पैसे डाल के देती हैं ताकि वो रास्ते में कहीं गिरा ना दे। वो अपने घर से निकल जाती है। लाइबा अभी कुछ दूर आई होती है कि उसको वहाँ पर कुछ लड़कियाँ नज़र आती हैं। वो सारी लड़कियाँ लाइबा की सहेलियाँ होती हैं और वो भागकर लाइबा के पास आ जाती हैं। कहती हैं, लाइबा लाइबा, चलो हम सब पार्क चलते हैं, वहाँ जाके हम कुछ खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लाइबा सोचती है कि दिल तो मेरा भी कर रहा है खेलने को, तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ। लाइबा अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। फिर बताऊँ क्या होता है? फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं पार्क। वहाँ पर वहाँ देखते हैं इतना प्यारा मौसम हो रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतने सारे दरख्त होते हैं। लाइबा को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहाँ वो देखते हैं कि कुछ लड़के मुख्तलिफ़
खेल भी खेल रहे हैं। कोई वहाँ पर गेंद से खेल रहा है लाल रंग की, कोई वहाँ पर लूडो खेल रहा है। लाइबा भी अपनी सहेलियों को कहती है कि चलो हम भी कुछ खेलते हैं। वो सब नीचे बैठकर वहाँ पर लूडो खेलते हैं और सबको बहुत मज़ा आता है। जब खेलते हुए थोड़ी देर हो जाती है और खेल ख़त्म हो जाता है तो वो लोग पार्क से निकलती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि लीमू के शरबत वाला खड़ा है। लाइबा की सहेलियाँ कहती हैं कि चलो हम लीमू का शरबत पीते हैं, उन सबको बहुत पसंद होता है। लाइबा भी पीती है। पीते पीते उसको याद आता है कि उसकी अम्मी ने तो उसको काम से भेजा था और वो अपनी सहेलियों के साथ पार्क में आ गई। वो बहुत डर जाती है। वो अपनी सहेलियों को अल्लाह हाफ़िज़ करके वहाँ से चली जाती है सब्ज़ी वाले अंकल के पास। वहाँ जाके वो कहती है, अंकल मुझे लीमू, लहसुन और लौकी दे दें। अंकल सारी सब्जियां लिफाफे में डालकर दे देते हैं। लाइबा भी उन्हें पैसे दे देती है। जल्दी से फिर वो अपने घर की तरफ चलती है। चलते चलते रास्ते में वो यही सोच रही होती है कि आज तो मेरी खैर नहीं है, अम्मी तो आज मुझे बहुत डांटेंगी क्योंकि उन्होंने मुझे काम से भेजा था, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ चली गई। तो वो अपने घर के थोड़ा ही दूर पहुंची होती है कि देखती है कि अम्मी तो दरवाजे पर खड़ी हैं बहुत गुस्से में। वो सोचती है कि अब वो क्या करे। वो जल्दी से जाके अपनी अम्मी को सब्जियां देती है और उनसे कहती है, अम्मी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी सब्जियां लेना भूल गई थी और अपनी सहेलियों के साथ में खेल में लग गई थी, पार्क चली गई थी। सॉरी कहने पर उसकी अम्मी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो लाइबा को माफ़ कर देती हैं और उसे समझाती हैं कि बेटा पहले अपना काम करना चाहिए, बाद में हमें खेलना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर कभी हमारी भी गलती होती है तो हमें भी सॉरी करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको? अच्छी थी ना? अब हम इसको अपनी किताब में भी देख लेते हैं। सब अपनी उर्दू की पीरियड 1 की किताब का सफ़ा नंबर 66 खोलेंगे, यानी कि 66। यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरी हिदायतें दी हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। और यहाँ पर आज की तारीख भी हमें याद से डालनी है। देख लेते हैं इस सफ़े में हमें क्या दिया हुआ है। इस सफ़े में हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और ये सारी तस्वीरें हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार इनको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। पहली तस्वीर है यहाँ पर लड़की, लिफाफा, लोमड़ी और लकड़ी। और यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है हमें इल। क्या लिखकर दिया हुआ है? इल। अच्छा, अब हमने तस्वीरें तो पढ़ ली, अब हमें क्या करना है, ये जो हमें बड़ा सा इल नज़र आ रहा है इसमें हम अपना क्रियाउन फेरेंगे। क्रियाउन हम कैसे फेरते हैं? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, ठीक है, ऐसे फेरते हैं ना क्रियाउन। तो इस पर हम अपना क्रियाउन फेर देंगे और आखिर में ये सारी तस्वीरों पर हम रंग भी भर देंगे अच्छा सा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।